हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, बिजनेस स्टडीज की क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और इसकी क्लास में मैंने आपको अभी तक दो टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको कराया कि एमएसएमई और एमएसएमई का रोल क्या है इंडिया की इकोनॉमी में, और सेकंड मैंने आपको करा दिया कि प्रॉब्लम्स ऑफ एमएसएमईज क्या है। एमएसएमईज का मतलब यहां मैं स्मॉल बिजनेस की बात कर रहा हूं, और एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का ये चैप्टर है, और आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। और इसके नेक्स्ट टॉपिक को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका टॉपिक है आज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। करेक्ट। तो पहले हम इस वर्ड की बात करेंगे, जो एक वर्ड आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक वर्ड जो आपके सामने आया, ये एक दूसरे वर्ड से आता है जिसका नाम है एंटरप्राइज। आपने सुना होगा, देखा होगा, जब आप मार्केट में कहीं बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कि लिखा होता है एबीसी एंटरप्राइजेज, मोहन एंड एंटरप्राइजेज, मोहन एंटरप्राइजेज, AXYZ एंटरप्राइजेज। तो आप कई बार एंटरप्राइजेज वर्ड बिजनेसेस के नेम के साथ जरूर पढ़ते हैं। अब एंटरप्राइज वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है रिस्क बियरिंग, रिस्क उठाना। करेक्ट। तो एंटरप्राइज का मतलब होता है रिस्क उठाना। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किसी के अंदर नया बिजनेस करने की, नया रिस्क लेने की कैपेबिलिटी को डेवलप करना। करेक्ट। आजकल आप एक नाम बहुत सुनते होंगे, स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स क्या है? स्टार्टअप्स का मतलब है कि लोग नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं। उनके पास ऑल्दो पैसे कम होते हैं, लेकिन वो आइडिया बहुत अच्छा होता है, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और उसको बिजनेस मॉडल की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। सर, 11th क्लास के बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? कि आज से ही बच्चे के दिमाग में आए कि मुझे पढ़ाई लिखाई करके जरूरी नहीं है कि मुझे कहीं जॉब करनी है, मुझे नौकरी करनी है। वो अपना खुद का भी व्यापार कर सकता है, अपना खुद का भी बिजनेस कर सकता है। तो अब दिमाग में आता है कि सर देखो, अपना बिजनेस कर लेने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पास एक दमदार बिजनेस आइडिया है तो आपको फाइनेंस करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो कोई ना कोई उसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर देगा। कुछ आपके पास होना चाहिए, कुछ दूसरा दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जो फॉर फादर्स हैं, आपके पापा, आपके दादा, वो बिजनेसमैन थे तो ही आप बिजनेस करेंगे। तो यू कैन बी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ योर फैमिली जो बिजनेस कर रही है। ऐसी चीजों को डेवलप करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्लियर? तो चलिए आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। क्लास 11th के एग्जाम के लिए एक 4 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। तो देखिए जी, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं सबसे पहले कि सर एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली होता क्या है। तो पहले तो हमें ये बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। चलिए जी, इसकी बात करते हैं आपके साथ पहले। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परस्यूइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा कोई और काम करने के बजाय, किसी के पास नौकरी करने के बजाय, कोई प्रोफेशन करने की बजाय खुद का कोई काम करना। चाहे एक जर्नल स्टोर खोलना, चाहे कपड़े की दुकान खोलना, चाहे फुटवियर की दुकान खोलना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। बी इट एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिसिंग सम प्रोफेशन। यानी कि एक लॉयर पढ़ लिख के लॉयर बन जाता है, एक डॉक्टर पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने से यानी कि प्रोफेशन से और जॉब से अलग अगर आप कुछ बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और आजकल ये वर्ड बड़ा ही फेमस है।
आजकल हर चौथा आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, खुद का काम करना चाहता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ? सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। चलिए अब आता है, यहां पर आप देखेंगे तो आज जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं 4 मार्क्स का, ये क्वेश्चन है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब किसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हम किसको कहेंगे? तो जरा देखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप पहली बात एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए, सुबह उठे, हाँ भाई आज से मैं बिजनेस करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको बिजनेस में अपना दिमाग लगाना है, आपको अपना कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो आपको उसके लिए कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, कई महीनों कई सालों तक उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके लिए क्या रिसोर्सेस चाहिए वो सोचने पड़ेंगे, आप उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे बनाओगे वो सोचना पड़ेगा। तो देखिए क्या कहता है कि एक सिस्टम है, एक सीक्वेंस से चलने वाली एक्टिविटी है। तो यहां लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ मिस्टीरियस गिफ्ट। ये तुम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने दिया यार, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया तो मैं बन गया, नहीं तो नहीं हूं। एंटरप्रेन्योरशिप सीखी जा सकती है, करेक्ट। गिफ्ट और चार्म एंड समथिंग दैट हैपन्स बाय चांस, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने आप होती है। अगर आप भी अगर कोई काम करना चाहें तो जब आप उसके लिए रिसर्च करेंगे, जब उस पर मेहनत करेंगे, तो धीरे धीरे आपको वो चीज करनी आ जाएगी, वो बिजनेस भी आपको करना आ जाएगा। इट इज अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप एंड पर्पसफुल एक्टिविटी दैट कैन बी एक्वायर्ड, जो एक्वायर की जा सकती है, लर्न की जा सकती है और डेवलप की जा सकती है, बोथ बाय फॉर्मल एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई करके। अब आप देखिए जितने भी हमारी कंट्री में बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे वो जोमेटो हो, उनको जो बनाया है, जिन लोगों ने बनाया है, वो पढ़ाई करके तो आए हैं। उन्होंने कहां से पढ़ाई करी है? किसी ने आईआईटी से पढ़ी है और किसी ने आईआईएम से पढ़ा है। आईआईएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट। तो आईआईएम से आप ही जैसे कॉमर्स के बच्चे वहां पर जाते हैं, आईआईएम से उन्होंने पढ़ाई करी, अच्छे बड़े कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद उनके पास बस क्या है? पढ़ाई है, दिमाग है, स्किल्स हैं कि हाँ भाई किसी चीज को मार्केट में कैसे लेकर आते हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे। तो आप बताइए, वो सब अपने फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने इतना पैसा कमाया। क्लियर? तो इतने बहुत सारे आप स्टार्टअप देखते हैं, आप लेंस कार्ड देखते हैं, आप बोर्ड देखते हैं, तो ये लोग अपनी फैमिली के पहले पहले लोग हैं जो पहले बिजनेस नहीं कर रहे थे, उनकी फैमिली में कोई भी, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा, और आपके सामने के इंडिया में कितने सक्सेसफुल हैं वो लोग। तो इसको आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन से या वोकेशनल ट्रेनिंग से भी सीख सकते हैं। भाई अब सपोज करिए कि किसी की फैमिली में ऑलरेडी कोई बिजनेसमैन है, तो वो पढ़ नहीं रहा है, वो सीख रहा है काम को, काम सीख सीख के कर रहा है वो, करेक्ट। तो सीख कर या पढ़ाई करके, एजुकेशन लेकर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था, इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। सेकंड पर आते हैं, इट शुड बी लॉफुल एंड पर्पसफुल, कानूनी होनी चाहिए। सपोज करिए दो लोग मिले मुझे, मैंने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हो, बड़े दिनों बाद दिखाई दियो। सर वी हैव बिकम द एंटरप्रेन्योर्स। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई आजकल, किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? कह रहे बस सर कुछ नहीं, इधर से उधर, उधर से इधर। मैंने कहा क्या इधर से उधर, क्या इधर से उधर? बस सर गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, उधर से इधर लेकर आते हैं, बस यही काम है हमारा। तो सर हम तो एंटरप्रेन्योर है, रिस्क उठा रहे हैं हम तो बहुत ज्यादा। बेटे एंटरप्रेन्योर तभी माना जाता है जब आप एक लॉफुल एक्टिविटी करें, कानूनी एक्टिविटी करें। गैर कानूनी कामों में रिस्क उठाना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहलाता। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर इज लॉफुल बिजनेस। तो क्या होना चाहिए? वो एक कानूनी काम होना चाहिए। पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर पर्सनल प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप से आपका भी फायदा होना चाहिए और सोसाइटी को भी फायदा होना चाहिए। क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी हमारी? कि एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, और दूसरा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है। थर्ड आता है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप को हम तभी एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं जब आप उसके अंदर कोई इनोवेशन करें, कुछ नया लेकर आए, करेक्ट।
जैसे आप देखिएगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, इनोवेशन में बी द कॉस्ट सेविंग। अब जरूरी नहीं है कि आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए, नहीं, आप सपोज करो आपके पापा कोई काम करते हैं, आप भी वही बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ ऐसा करा कि जिससे पापा जो प्रोडक्ट बनाते थे वो 100 की जगह 90 रुपीज में बनने लगा, या 80 रुपए में बनने लगा, या 50 रुपीज में बनने लगा। करेक्ट। या सपोज करिए रेवेन्यू एनहांसिंग हो, आपकी कमाई बढ़ा दी, ऐसा कोई आइडिया हो आपके पास, काम वही है लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया कि उससे क्या हो गई, आपकी अर्निंग बढ़ गई। तो यानी कि इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए जो पहले से आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाकर दे। एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएटिव। क्या है जी? क्रिएटिव है। तो आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, आप बताइए स्विगी और जोमेटो ने क्या करा, रेस्टोरेंट से फोन करके खाना मंगाने का सिस्टम कोई नया नहीं है, पुराना है, लेकिन उसमें हमें हमारे पास वो रेस्टोरेंट का नंबर होना चाहिए, वहां हमें उसका मेन्यू हमें पता होना चाहिए, तो हम उसको कॉल करते, खाना आता। लेकिन आप देखिए उन्होंने क्या करा, उस शहर के सारे रेस्टोरेंट्स को एक जगह कनेक्ट कर दिया। तो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन गया कि एक पर्सन के सामने चॉइस आ गई। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा, पुरानी चीज को एक क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करा। तो जितने भी आप सक्सेसफुल बिजनेस देखते हैं, ये सारे यही तो हैं कि उन्होंने पुरानी चीजों को क्रिएटिव तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करा है। काम वही पुराना है लेकिन उसे करने का तरीका नया है। थर्ड, नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जी, दिस रिक्वायर द कॉम्बिनेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइवर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आप कुछ प्रोडक्शन करें, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज करके। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट एंटरप्रेन्योर में नॉट बी possessing any of these resources, he may just have the idea that promotes among the resources provider। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उस प्रोडक्शन को पॉसिबल बना रहे हैं, हम उसके अंदर यूटिलिटी ऐड कर रहे हैं। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं स्विगी की, जोमेटो की, तो इन्हीं की बात करते हैं। इन्होंने कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस थोड़ी कर रहे हैं, स्विगी कुछ खाना थोड़ी बना रहा है, जोमेटो खाना थोड़ी बना रहा है, वो क्या कर रहे हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे उनको एक जगह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेस थे उनको एक जगह लेकर आ रहे हैं ताकि उससे ज्यादा अच्छा एडवांटेज हो पाए। करेक्ट। तो ये आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आता है आपका रिस्क टेकिंग। क्योंकि देखो अब आप सोचो कि जब स्विगी और जोमेटो स्टार्ट हुए होंगे तो रिस्क तो था, लोग ना पसंद करते तो, रेस्टोरेंट उनके साथ ना अटैच होते तो, क्योंकि वो अपनी एक कमीशन लेते हैं, रेस्टोरेंट सोचते हैं भैया हम तो नहीं देंगे कमीशन, हम तो पहले ही बहुत फेमस हैं, हमारे पास अपने आप आ जाएंगे ऑर्डर। करेक्ट। तो क्या पता, तो एक इनोवेटिव आइडिया था, तो इसके अंदर रिस्क तो होता ही है जब कोई चीज इनोवेटिव होती है। तो आई थिंक यहां तक की बात आपको क्लियर है। तो इंडिविजुअल ऑप्टिंग फॉर करियर इन दी एंटरप्रेन्योरशिप टेक अ बिगर रिस्क, क्योंकि यूजुअली इसके अंदर वो काम होते हैं जो यहां तो पहले से हो ही नहीं रहे होते, और अगर हो भी रहे होते हैं पहले से तो हम उन्हें नए तरीके से कर रहे होते हैं। तो भैया कई बार ऐसा होता है नई चीजें लोगों को पसंद आती हैं, कोई नई चीजें लोगों को पसंद नहीं भी आती। बहुत से ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्ट हुए और बंद हो गए क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आए वो। करेक्ट। तो इनमें रिस्क बहुत होता है, इन्वॉल्व इन अ करियर इन एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिस ऑफ अ प्रोफेशन एज देयर इज नो अश्योर्ड पे ऑफ। देखो जी, जॉब में अगर मैं कहीं करूंगा मुझे पता है मेरी सैलरी कितनी है, प्रोफेशन अगर मैं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ क्लाइंट तो आ ही जाएंगे मेरे पास। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में हमारे सामने जो मुझे मिलेगा, जो मेरा पे ऑफ होगा, जो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, वो अश्योर नहीं होता कि मैं कितना प्रॉफिट कमा पाऊंगा। अब आप देखिए कितने सारे स्टार्टअप्स हैं वो कई साल तक तो नुकसान में ही चलते रहे, लगातार उनमें नुकसान ही होता रहा, कई सालों बाद जाकर वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बने। क्लियर। तो ऐसा ही होता है, हमें कोई रिस्क उठाना पड़ता है जरूर यहाँ पर। तो अब आप यहां देखिएगा सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए एक साथ दिए, और मैं सामने एक साथ इससे देता हूं कि आप में से कोई बच्चा एक साथ इसको याद करना चाहे तो पॉज करके इसको बार बार याद भी कर सकता है। तो पहला, इट इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, इट इज अ लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, innovation should be there, organization of the production, that means if we are not producing anything we are combining the factors of production, and another last one is the
रिस्क टेकिंग, कि हम क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आज हमने एक छोटा सा टॉपिक करा कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होती है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर यहां तक की बात क्लियर है, पीछे की क्लासेस आप रिवाइज करना चाहें तो दोनों टॉपिक पहले के आप रिवाइज कर सकते हैं, वो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस है मेरी, जिनको आप देखते रहें और आराम से समझते रहें। बहुत बढ़िया होगा अगर आप नोट्स बना ले तो। और देखिए एक बात आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा टीचर्स को इंप्रेस करने का तरीका क्या है। जब भी आप कोई आंसर लिखें, जैसे आप ध्यान से देखिए, मैं जो भी आंसर लिखता हूँ मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ। तो टीचर्स भी आपसे ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी बात लिखें पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स में आंसर लिखने से हमेशा आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे होम एग्जाम हो, वहां पर आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे और आप भी ज्यादा अच्छा लिख पाते हैं, आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो या पीछे की क्लासेस अगर आपने कोई देखी हो, तो अगर आपको हमारी क्लासेस ठीक लगती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी कुछ हमें इनपुट्स दे पाएँ, वो भी कुछ सीख पाएँ, हमें कुछ सिखा पाएँ। ठीक, कोई आपकी ऐसी क्वेरी हो जो आप एड्रेस कराना चाहते हो तो प्लीज़ मेंशन इन दी कमेंट्स। तो कोई भी आपको इशू हो तो आप लिख सकते हैं, मैं उसे और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू द यूट्यूब। तो अब मुझे लगता है कि हमें भी इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है उसमें बच्चों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें। और आजकल बच्चों को हर चीज़ रेडी टू हैंड चाहिए, कि मेरे पास हर टाइम हर चीज़ अवेलेबल हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ आप बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू।